जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। ये लिखते हैं, निर्वल सुकंठ से ये आशा, वह सीता सुध का काम करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहां, जो नाहर से संग्राम करे। हां प्रभु, मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सुंदर कमेंट लिखा है। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है, जब माता सीता का हरण हो जाता है तो भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे होते हैं उनकी खोज में और पहुंच जाते हैं सुग्रीव के पास में, जहां पर हनुमान जी से परिचय होता है। उस जगह की एक दो चौपाई हम रामचरितमानस से आपको बताते हैं। यह कहा था सुग्रीव ने, जो पठे बाली मन मेला, बाजू तुरत तजऊं ये सेला। राम सिया राम जय जय राम जी। हे हनुमान जी, ये जो व्यक्ति हैं, इतनी कठिन भूमि है और ये यहां पर नंगे पैरों से घूम रहे हैं। यदि ये बाली के द्वारा पठाए गए मन और मेला हो, तो मैं इस पर्वत को छोड़ जाऊं, यहां से कहीं दुबक जाऊं। इस प्रकार की बात सुग्रीव ने हनुमान जी से कही। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के भगवान श्री राम के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, विप्र रूप धरि प्रभु पे गयऊ, माथ नाय असी पूछत भयऊ। राम सिया राम जय जय राम जी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बन विचरऊ स्वामी। राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम जी। को तुम कोमल गौरी शरीरा, को तुम कोमल गौरी शरीरा, छत्री रूप फिरे बन बीरा। राम सिया राम जय जय राम जी। राम सिया राम जय जय राम जी। हे प्रभु, आप कौन हैं? यहां की भूमि कठिन है, कठोर भूमि है, पर्वतीय भूमि है और आप नंगे पैरों से घूम रहे हैं। आप कौन हैं? आपका कोमल और सांवला शरीर है। आप हो कौन? तीन लोक में के तुम दो, के तुम नर नारायण दो। राम सिया राम जय जय राम जी। या फिर तुम नर नारायण हो जो इस तरह से घूम रहे हो। इस पर भगवान कहते हैं, यारी निश्चर बैदेही, विप्र फिरे हमें खोजत थे। राम सिया राम जय जय राम जी। हे विप्रवर, यहां पर एक निश्चर ने हमारी स्त्री का हरण कर लिया है। इस कारण से
हम उसकी खोज में निकले हैं। तो प्रभु पहचान गिरे गही चरना, सो सुकुमा जाए नहीं वरना। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम को पहचान लिया और वे उमा भगवान शिव कहने लगे, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से मित्रता हो जाती है सुग्रीव से दोस्तों। और सुग्रीव से मित्रता होने के पश्चात भगवान राम सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और बाली में और सुग्रीव में युद्ध होता है। भगवान राम एक वृक्ष की ओट से देख रहे थे कि किस प्रकार से मैं बाली पर निशाना साधूं, क्योंकि दोस्तों बाली को एक वरदान था कि वह सामने से लड़ने वाले की आदि शक्ति को खींच लेता था। इस कारण से उसके सामने से कोई भी नहीं लड़ सकता था। तो बाली के हाथों पिट के सुग्रीव भगवान के पास आता है और कहता है, प्रभु आपने तो मुझे मरवा दिया होता। इस पर भगवान कहने लगे कि आप दोनों का एक जैसा चेहरा, मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली कौन सुग्रीव, किसमें बाण दूं किसमें नहीं दूं। इसलिए ही सुग्रीव अब मैं आपके लिए ये माला पहना रहा हूं। तो अपने गले से उतार करके भगवान श्री राम ने एक माला सुग्रीव को पहना करके भेजी और फिर युद्ध करने के लिए बाली से फिर से भेज दिया। बाली कहने लगा कि मूर्ख सुग्रीव तू फिर पिटने आ गया, आपके तुझे मैं मार के ही छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से सुग्रीव और बाली में फिर से युद्ध होता है। भगवान श्री राम ने वृक्ष के ओटक से बाण चला दिया दोस्तों, और वह बाली की ठीक छाती में जाके लगा, जिससे बाली राम राम करके गिर पड़ा। जब पता चला तो भगवान राम बाली के पास गए। अब तो भगवान राम को अपने समक्ष देख करके बाली भगवान से कहने लगा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण का बने नाते मुई मारा। राम सिया राम जय जय राम जी। धर्म हेत अब तरे गुसाई, मारे मोई व्याध की नाई। राम सिया राम जय जय राम जी। हे प्रभु, आप धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आपने अवतार धारण किया है और मुझे इस तरह से छुप करके मारा है। यह कौन सा न्याय है? और मैं आपका शत्रु और सुग्रीव आपको प्यारा। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई आपके लिए तो समान होने चाहिए थे। इस पर दोस्तों, यहां पर जब अन्य रामायणों का हम प्रसंग देखते हैं तो एक बात आती है इस जगह पर। भगवान श्री राम से कई प्रश्न किए बाली ने, तो यहां पर यह कहा था कि आप जिस सुग्रीव के बारे में सोच रहे हो कि वह तुम्हारे लिए निर्बल और गीदड़ मां सीता की सुध लेके आ जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। इतना बल कहां से आया सुग्रीव में? यदि तुम मुझसे मिलते तो मैं रावण को सूचना दे देता। रावण मेरे डर के कारण यहां पर आ जाता और आकर के नतमस्तक होता और सीता को वापस लौटा देता और अग्नि परीक्षा मां सीता देती। इस प्रकार से मैं आपको अवश्य मिला देता। लेकिन हे रघुवंशमणि, आपने तो मुझे छुप करके मारा है। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं दोस्तों, जब हम बिलंका रामायण में पहुंचते हैं
विलन का रामायण में मिलता है कि भगवान राम का एक कर्ज और था। उसके लिए बाली को ललकार करके कहने लगे भगवान श्री राम, और वह कर्ज था उस समय का जब देवासुर संग्राम हुआ था। और उस देवासुर संग्राम में भगवान राम के पिता महाराज दशरथ से छत्र मुकुटों को लिया था। तो उन छत्र मुकुटों को महाराज बाली से भगवान श्री राम मांगने लगे और कहने लगे कि तू सब तरह से निर्दोष है, लेकिन बाली मेरा एक कर्ज है तुझ पर, मेरे छत्र मुकुट कहां है। इस पर भगवान श्री राम कहने लगे। तो भगवान श्री राम की बात को सुनकर के बाली ने कहा अंगद को बुला के, कैसा है प्रभु, मैं आपके छत्र मुकुट अभी मंगा देता हूं, क्योंकि रावण मेरे यहां से उठा करके ले गया। लेकिन प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो इस पर भगवान ने यह भी कहा था कि बाली, मैं तुझे अजर अमर करता हूं यदि तू मेरे छत्र मुकुटों को अभी मंगा देता है तो। लेकिन बाली ने कह दिया कि जब भगवान जहां पार ब्रह्म का हाथ मेरे मूड पर अर्थात सर पर रखा है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। हे प्रभु, अब तो मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। इसलिए आज से मेरे पुत्र अंगद के पिता श्री राम हैं, पिता सुग्रीव है। आपने सुग्रीव का साथ दिया। आप धर्म अधर्म तो सोचते, खैर कोई बात नहीं प्रभु, आज से मेरा अंगद तुम्हारी शरण में है। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, ये आपकी पहेली इस जगह पर लगती है। सुग्रीव के बारे में कहा था बाली ने कि निर्मल सुकंठ से ये आशा, वह सीता सुध का काम करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहां जो नाहर से संग्राम करे। हां प्रभु, मुझसे यदि आप पहले मिलते तो मैं ये बतला देता, पावक की साक्षी फिर होती, पहले मैं तुम्हें सीता से मिला देता। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, मैं समझता हूं आपको ये उत्तर मिल गया। अब मेरे समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।